नमस्कार। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप समस्त देशवासियों को, भाइयों बहनों एवं सभी लोगों को अभिनंदन करता हूं। आज आपको नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है और माता रानी के चौथे दिन हैं और इस दिन माता कुष्मांडा का पूजा अर्चना किया जाता है। तो नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। तो माता कुष्मांडा जो हैं, माँ दुर्गा की शक्ति का चौथा रूप, जिसका नाम कुष्मांडा माता है। तो अब जो है आप इनके जानते होंगे कि 7 हैंड्स होते हैं, 7 हाथ हैं और सातों हाथ में इनके 7 अस्त्र रहते हैं दोस्तों। 7 अस्त्र के रूप में कमंडलम, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा सभी हाथों में, अलग अलग हाथ में सारे समर्पित हैं। तो इनके जीवन साथी कौन थे? आपको जानकर सोचकर अचंभित जरूर हो रहे होंगे। तो ये शिव की पत्नी भी कहलाती हैं। दोस्तों, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः इस ही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा के सूर्य के समान की दैदीप्यमान है। सोच सकते हैं दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा से ही पूरे संसार प्रज्वलित है। उनके दीपक से, उनके रोशनी से, उनके तेज से ही हम सब इस ब्रह्मांड में जीवों की संभावनाएं हो पाई। और उस सूर्य का भी मालिक कुष्मांडा माता है, उनका निर्माण करने वाले कुष्मांडा माता हैं। तो समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, कयास लगा सकते हैं कि इस संसार में कुष्मांडा माता का महिमा कितना अपरंपार है दोस्तों। इनके तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की ऐसे आमतौर पर माना जाता है कि 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः पहले मैं बताया कमंडलम, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन शेर है। तो कुछ एक श्लोक मैं बता रहा हूँ। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरेत्रि महागौरीति चाष्टतम। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि प्रथम दिन किन की पूजा होती है, द्वितीय दिन किन की पूजा होती है। सारे चीज़ों का मैं सिलसिलेवार तरीके से उल्लेख कर दिया हूँ। तो भाइयों एवं बहनों, आप लोग इसको जानकर, सुनकर, समझकर मन में जरूर जिज्ञासा जगी होगी कि माता का पूजा अर्चना करना अति आवश्यक है हम तमाम सनातनियों के लिए, हम तमाम हिंदू भाइयों एवं बहनों के लिए। तो अब इनकी महिमा से के बारे में थोड़ा सा आपको अवगत कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। विधि विधान से माँ के भक्ति मार्गों पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। भाइयों, माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की
उपासना मनुष्यों को आधियों व्याधियों में सर्वदा विमुक्त करके उसके सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः आपकी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो अब दोस्तों, इनके पूजन श्रवण कब किया जाता है? तो इस दिन जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाली तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन में दही हलवा खिलाकर श्रेयस्कर इसके फल सूखे मेवे और सौभाग्य का सम्मान भेंट करना चाहिए, जिससे माता जी प्रसन्न होती है और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और हम तमाम लोग सुख में रहते हैं। और चतुर्थी के दिन माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर ले। नवरात्रि में चतुर्थ दिन इसका जाप करना कभी भी ना भूले। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। एक बार फिर मैं इसे दोहराना चाहता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। यानी हे मात्र, हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कूष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। आपका बालक हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप ही हमारे माता हैं, हमें मुक्ति करें माँ। नमस्कार।